क्वेश्चन नंबर 1 है विच टाइप ऑफ टर्न आउट इज बेस्ट फॉर मेन लाइन। ये 3 टाइप के टर्न आउट हैं, ओवरलैप टाइप, नकल टाइप, क्रॉस टाइप। इसमें से ओवरलैप टाइप जो है वो बेस्ट है मेन लाइन के लिए, क्योंकि इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। इसका ए ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है एट द ऑब्लिगेटरी लोकेशन, मतलब ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे टर्न आउट का कॉन्टैक्ट वायर मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर से कितना हाइट पे रहता है। ये 50 mm 5 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा रहता है टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर का। टर्न आउट के कॉन्टैक्ट वायर 5 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टर्न आउट इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई स्पीड OHG। हाई स्पीड OHG के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है ओवरलैप टाइप टर्न आउट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पेंटो फ्रॉम क्रॉस ओवर टू मेन लाइन टेक ऑन शुड बी विद इन। टेक ऑन जो है वो 65 से 72 के बीच में होना चाहिए। 65 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए टेक ऑन। तो 650 से 720 रेंज है, 650 से इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। पेंटो जब क्रॉस ओवर से मेन लाइन पे आती है तो पहली बार जो टच कर रहा होगा मेन लाइन के OHE को, वो पेंटो के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, तो 650 से 720 रहता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है द ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्न आउट शुड बी लोकेटेड between the points where the separation between main and turnout track is between। जहाँ मेन लाइन और टर्नआउट के ट्रैक के बीच का सेपरेशन 150 mm से 700 mm रहेगा, वहीं पे ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर लगाना होता है। डी ऑप्शन सही है, थोड़ा पार्शियल करेक्शन के साथ कि 150 mm 700 mm से लेके 150 mm के बीच में होना चाहिए ट्रैक का सेपरेशन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस टाइप टर्नआउट किसके लिए सुटेबल है, तो ये सिर्फ यार्ड लाइन के लिए सुटेबल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टर्नआउट इज डायरेक्ट एंकरिंग इन वन स्पैन। कौन सा ऐसा किस टाइप का टर्नआउट है जो वन स्पैन में ही डायरेक्ट एंकरिंग किया जा सकता है, तो ये होगा नकल टाइप। नकल टाइप टर्नआउट जो होता है वो इसको आसानी से टर्मिनेट किया जा सकता है वन स्पैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक्शन ऑफ टर्नआउट क्रॉसओवर शुड बी कैरीड आउट बाय टावर वैगन विद द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ टावर वैगन एज। टावर वैगन से जब टर्नआउट क्रॉसओवर का इंस्पेक्शन किया जाता है तो टावर वैगन का मूवमेंट क्या होता है। टावर वैगन का मूवमेंट होता है मेन लाइन टू टर्नआउट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एट ऑब्लिगेटरी लोकेशन द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर एंड क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड नॉट बी लेस देन।
हॉरिजेंटल सेपरेशन होना चाहिए 50 से लेके 200 mm तक, लेकिन कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड बी मेंटेन 50 mm above द मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर इन इंटायर डेंजर जोन विच फॉल्स विद इन। कॉन्टैक्ट वायर का हाइट, क्रॉस ओवर के कॉन्टैक्ट वायर का हाइट 50 mm अबव होता है मेन लाइन के कॉन्टैक्ट वायर से पूरे डेंजर जोन में। तो ये डेंजर जोन कहाँ तक होता है? तो डेंजर जोन का डेफिनेशन है जोन ऑफ 10 मीटर लेंथ फ्रॉम ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर टुवार्ड्स टर्न आउट इज कॉल्ड डेंजर जोन। तो 10 मीटर टुवार्ड्स टर्न आउट होगा इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है हाउ मच स्पीड लिमिट में बी परमिटेड ऑन 1:8.5 टर्न आउट। 1:8.5 टर्न आउट शार्प कर्व वाला एरिया होगा, इसलिए इसमें स्पीड लिमिट 15 kmph रहता है। यहीं पे अगर 1:12 रहता तो उसमें स्पीड लिमिट इसका डबल 30 kmph हो जाता है। तो इस केस में बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हाउ मच स्पीड लिमिट में बी परमिटेड ऑन 1:12 टर्न आउट। तो ये होगा 30 kmph। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है एट द लोकेशन ऑफ ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर इनकम्बरेंस एंड स्ट्रैगर ऑफ मेन लाइन। मेन लाइन का इनकम्बरेंस और स्ट्रगर होता है, इनकम्बरेंस 900 mm और स्ट्रगर 200 mm। इसके साथ ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखना चाहिए कि नॉर्मल इनकम्बरेंस एट सपोर्ट जो होता है वो 1400 mm होता है, और टेंजेंट लाइन पे स्ट्रगर जो है 200 होता है, और कर्व लाइन पे 300 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द लोकेशन ऑफ ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर इनकम्बरेंस एंड स्ट्रगर ऑफ टर्न आउट शुड बी। टर्न आउट का इनकम्बरेंस और स्ट्रगर कितना होता है? तो टर्न आउट का इनकम्बरेंस वही होता है जो नॉर्मल इनकम्बरेंस एट सपोर्ट होता है 1400 mm, लेकिन इसका टर्न आउट कितना होता है 300 mm। जो कर्व ट्रैक पे स्ट्रगर होता है वही इसका टर्न आउट का स्ट्रगर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर पे मेन लाइन का और टर्न आउट का इनकम्बरेंस और स्ट्रगर कितना होता है। क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू चेक अ सेक्शन इंसुलेटर एंड क्रॉस ओवर ऑफ ए पॉइंट बाय टावर वैगन देन इट शुड बी इन रिवर्स पोजीशन होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट।